हे गाइस, स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 2 पार्ट 3 के साथ। माय लेडी, आप यहाँ बैठी हैं। मैं आपको काफी देर से ढूंढ रही थी। प्रिक, जो अब एक सुंदर एडल्ट बन गई है, दूर से एक्साइटेड होकर चिल्लाती है और पिन के पास आती है, जो बुआ पैलेस के पीछे एक लंबे बेंच पर बैठी है। अपनी जीभ इस तरह मत निकालो, ये अच्छे मैनर्स नहीं हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। लेडी पिन ने प्रिक को गुस्से में देखा। तुम्हें एक लेडी की तरह बिहेव करना चाहिए प्रिक। मुझे माफ करो लेडी पिन, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कनिंग स्माइल बनी हुई थी। तुम्हारे हाथ में क्या है? लेडी पिन ने अपनी नजर प्रिक के हाथ में रखे पैकेट को देखते हुए कहा। ये प्रिंसेस अनल का लेटर है, प्रिक ने कहा और लिफाफा लेडी पिन के हाथों में दे दिया। लेटर देखते ही पिन खुश हो जाती है। प्रिक हमेशा से इस पल का इंतजार करती है जब वो प्रिंसेस अनल का लेटर लेडी पिन को देगी, क्योंकि प्रिक को लगता है प्रिंसेस अनल के लेटर लेडी पिन की लाइफ लाइन है। पिछले 3 सालों में लेडी पिन के आसपास सब कुछ बदल गया है। वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुकी है, उसके कई नए दोस्त बन गए हैं, पर फिर भी जब प्रिंसेस अनल का लेटर आने में ज़रा सी भी देर हो जाती है तो लेडी पिन उस दौरान बहुत मायूस रहती हैं। और ये प्रिक से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जब भी वो प्रिंसेस अनल का लेटर पिन को देती है, उसे उस लेटर के मायने पता होते हैं। अनल केवल पिन को ही नहीं बल्कि प्रिक को भी लेटर लिखती है, जिसमें वो ड्राइंग्स बनाती है, क्योंकि प्रिक भले ही कितनी क्लेवर हो, लेकिन लेटर पढ़ने में असमर्थ है। इसलिए अनल प्रिक को जितना समझ आ सके उतना उसके लेटर में लिखती है। और प्रिक भी अनल के हर लेटर का जवाब सिर्फ इन्हीं शब्दों में करती है। माय प्रिंसेस, आप कब वापस आएंगी? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और पिन हमेशा अनिल के लेटर्स अपने कमरे में जाकर पढ़ती है और उन्हें बार बार पढ़ती रहती है, जैसे उसे उन लेटर्स का एग्ज़ाम देना हो। जब प्रिंसेस अनिल ने पिन से प्रॉमिस किया था कि वो हर रोज़ उसे लेटर लिखेगी, तो पिन को लगा था शायद अनिल सिर्फ उसका रोना चुप कराने के लिए ऐसा बोल रही है। पर ऐसा नहीं था। प्रिंसेस अनिल ने अपने प्रॉमिस को निभाया और वो हर दिन अपने डेली रूटीन का पोस्ट कार्ड लिखती थी और हर हफ्ते हर रोज की दिनचर्या के 7 पोस्ट कार्ड और एक लेटर पिन के लिए भेजती थी। उन पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर को पिन अपने बेड साइड टेबल पर उनके डेट्स के अकॉर्डिंग ऐसे संभाल के रखती थी जैसे वो लेटर्स नहीं हो, बल्कि कीमती पोजेशन हो। आज आए लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड में अनिल अपने डेली रूटीन के बारे में बताती है कि आज उसकी क्लास में क्या हुआ। वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो सिर्फ दूध पीकर सो गई। वो कैसे आज स्कूल में गिर गई और उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड एमा उसके गिरने पर कैसे हंसी। एमा का नाम पढ़ते ही पिन की नज़रें रुक गई और उसके चेहरे से स्माइल चली गई। उसने बार बार एमा का नाम पढ़ा और फिर आगे का लेटर पढ़ने लगी, जिसमें अनिल उससे पूछती है कि क्या आपको अभी भी रात को सोने में मुश्किल होती है, फ्रॉग्स की आवाज़ की वजह से। फिर वो बताती है कि वो घर में सबको बहुत ज़्यादा मिस करती है, पर सबसे ज़्यादा मिस वो खुनपिन को करती है। अनिल कहती है, खुनपिन, मैं हर रात सोने से पहले आपको याद करती हूँ और ये सोचती हूँ वो दिन कब आएगा जब मैं आपको देखूंगी। यहाँ वेदर बहुत मायूसी वाला है, पर उससे ज़्यादा मेरा दिल मायूस रहता है, जिसकी असली वजह शायद ये वेदर नहीं, पर आपको हर रोज़ ना देख पाना है। ये पढ़ते ही पिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनिल का लेटर बार बार पढ़ती है और फिर एक लंबी गहरी सांस लेती है और फिर जवाब में लेटर लिखना स्टार्ट करती है। खुनपिन अपने लेटर में हमेशा अनिल की हर बात का जवाब देती है, अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं लिखती। वो अनिल को लेटर में लिखती है, मैं नाराज़ हूँ, तुम रात को बिना खाना खाए क्यों सो गई? ऐसे सिर्फ दूध पीकर सोना अच्छा नहीं है, इसलिए प्रॉपर डिनर करके ही सोया करो। और जब तुम स्कूल में गिरी तो ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम वहाँ अकेले हो, इसलिए बहुत ध्यान से रहा करो, ज़्यादा मस्ती मत किया करो। एंड ये एमा कौन है? मैं रात को अभी भी ढंग से नहीं सो पाती, लेकिन इसकी वजह फ्रॉग्स की आवाज़ें नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और इन लेटर्स का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कुछ समय बाद पिन अपने बेडरूम विंडो से नोटिस करती है, बुआ पैलेस के सामने खाली पड़ी ज़मीन पर कुछ बिल्डर्स काम कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। वो अपनी आंटी से उत्सुकता से पूछती है कि सामने वाली ज़मीन पर क्या बन रहा है।
तब उसकी आंटी जवाब देती है कि तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा प्रिंसेस अनल ने अपने लेटर्स में तुम्हें बताया होगा। तो पिन कहती है कि नहीं, प्रिंसेस अनिल ने कुछ नहीं कहा, पर अपने दिल में अनिल के लास्ट लेटर के बारे में सोचती है, जिसमें उसने कहा था कि खुनपिन आपको एक सरप्राइज मिलेगा। तब उसकी आंटी कहती है कि सामने वाली जमीन पर प्रिंसेस अनिल का पैलेस बन रहा है। जब लास्ट हॉलीडेज में प्रिंस एंड प्रिंसेस सप्तारत अनिल से मिलने गए थे, तब उन्होंने उससे पूछा था कि तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन पर क्या गिफ्ट चाहिए। तब प्रिंसेस अनिल, जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही हैं, उन्होंने अपने पिता के सामने एक बिल्डिंग का प्लान रख दिया और कहा कि मुझे ऐसा पैलेस चाहिए। पर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है, प्रिंसेस अनिल ने जो पैलेस का प्लान दिया वो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। फिर प्रिंसेस पद्मिका हंसते हुए कहती हैं, प्रिंसेस अनिल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिसके जवाब में पिन अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करती हुई बस हंसती है और मन में सोचती है कि प्रिंसेस अनिल ने पैलेस की बात की थी 5 साल पहले और कहा था कि वो ऐसे पैलेस में रहना चाहती हैं जो कोजी हो, सब आमने सामने रहें और जहां खुनपिन उसके साथ रहे। पर तब पिन को लगा था कि वो अनिल की सिर्फ बातें हैं, पर वो बातें अब हकीकत का रूप ले रही थी। हर दिन के साथ जैसे जैसे पैलेस का काम बढ़ रहा था, पिन उसे अपने रूम की विंडो से देखकर खुश होती थी और सोचती है कि पैलेस ओनर भी यहाँ होता तो कैसे प्रिक के साथ मस्ती करता इस कंस्ट्रक्शन साइट पर। लेडी पिन अनिल के बारे में सोचती है कि प्रिंसेस अनिल अब कैसी दिखती होगी। प्रिंसेस अनिल ने 2 साल पहले अपनी एक फ़ोटो भेजी थी लेटर्स के साथ, जिसमें उसके चेहरे के हर फीचर और भी ज़्यादा एनहांस हो चुके थे। वो बच्चे जैसे मासूम नहीं, पर एक बेहद खूबसूरत लड़की जैसे दिखते हैं। लेडी पिन ने अनिल की वो फ़ोटो अपने बेड साइड टेबल के ड्रॉर में संभाल कर रखी थी, जिसे वो हर रात सोने से पहले देखा करती थी। लेडी पिन की कभी हिम्मत नहीं हुई अनिल से एक और फ़ोटो मंगवाने की। वो बस उसी फ़ोटो को हर रात देखते हुए प्रिंसेस अनिल के बारे में सोचते हुए सो जाती थी। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।